Hello grade 10th, welcome to my YouTube channel. Let us do the last exercise of chapter 14 statistics. We are going to do now 14.4. Let us proceed. Question number 1. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. I am repeating once again. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. This is the daily income 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. And see, this is the frequency. Number of workers 12, 14, 8, 6 and 10. Convert the distribution above as less than type. So students, here you always have given you are to convert your डिस्ट्रीब्यूशन इन मोर देन और लेस देन टाइप. ठीक है, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शंस के क्वेश्चन आएंगे, लेस देन में कन्वर्ट करो या फिर मोर देन में कन्वर्ट करो. तो इसका हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो करें शुरू. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. हियर यू हैव कम्युलेटिव, तो हमें सी एफ तो निकालना ही पड़ेगा हर हालत में. ठीक है, तो करो बेटा, यहाँ पर सी आई लिखो और फ्रीक्वेंसी देन सी एफ. Find write down, hurry up. So class, this is my statement. First of all I am going to convert the CI in the less than type. ठीक है, तो ये देखो जो है ये 100 to 120 है, मतलब 120 से कम कम. ठीक है, तो 120 से कम कम आप इसको कैसे लिखोगे? CI को दोबारा से लिखना पड़ेगा. आप इसको क्या लिखोगे? लेस देन 120, राइट. और नीचे आप क्या लिखोगे? लेस देन 140, लेस देन 160, राइट. इन द सेम वे write all the CIs. After completing this you are going to find the CF. ठीक है, CF निकालोगे. CF फर्स्ट टर्म एज इट इज 12 प्लस 14, ये आपको आता है निकालना आई थिंक 26. नेक्स्ट इज 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50. तो आपको पहले ही मैंने बोल दिया था यहाँ पर आपको 50 वर्कर्स ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपका 50 ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर 50 आने के बाद अब आप क्या करोगे? यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करोगे, लेस देन कर्व. तो उसके लिए जो आपको पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स कौन कौन से लेने हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. पॉइंट्स कौन से होंगे आपके? पॉइंट्स आर 120 पर 12 को आपने प्लॉट करना है, 140 26, 160 34, 180 40 एंड 200 इज 50. तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे. ड्रॉ ऑन योर कॉपी, राइट. पेपर में बेटा आपको हिस्ट्री वही मिलेगी जो ग्राफ पेपर लाइंस वाला, लेकिन अभी फिलहाल आप कॉपी पे ही करोगे इसको प्लॉट. Now you can see I have taken here class interval and on a vertical line I have taken cumulative frequency. Let us plot all the points now. बेटा यहाँ पर नोट कर लो, ये आपने साइड में जरूर लिखना होता है, cumulative frequency एंड ये class interval. ठीक है, तो पॉइंट्स हमने कौन कौन से लिए यहाँ पर? 120, 140, 160, 180 एंड 200, राइट. अब देखो हमने यहाँ पर लिया 120 से लेकर 12 में जाना है, तो आप 12 को कहाँ पर प्लॉट करोगे? 12 बेटा आपका कहाँ पर होगा? तो आप देख सकते हो जो 12 है हमारा 10 से थोड़ा सा ऊपर. ठीक है, 10 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर मैं 12 ले रही हूँ और 120. तो इस तरह से अगर आप एक लाइन ज्वाइन करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज 140 टू 26. 26 बेटा 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा. 26, 20 से थोड़ा सा ऊपर 140, 140 पे 26 अगर आप जाओगे इस तरह से, ये 25, 26, ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, राइट. नेक्स्ट देखो 160 टू 34, 30 से थोड़ा सा ऊपर 34, 160 से 34 आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर. नेक्स्ट इज 180 पर 40, 40 एज इट इज आपको दिया हुआ है, ये आपका 180. एंड द नेक्स्ट इज 150, 200 पर 50, पूरा 50 मीन्स पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ऊपर लिख दूँगी. ठीक है, तो आपने इसको ज्वाइन करना है. अब देखो ये जीरो से आप कैसे मिलाओगे? जहाँ पर मैंने लिखा था ना लेस देन 120, लेस देन 120 पर आपको क्या मिल रहा था? 12. अगर मैं बोलूँ कि लेस देन 100, स्टेटमेंट में मैं बोलूँ कि आपने लेस देन 100 लेना है, तो बेटा अगर आप ये देखो स्टेटमेंट आपकी लेस देन 100 मतलब 100 से कम, 100 से कम आपको क्या मिलेगा?
0 मिलेगा ना 100 से कम। तो मीन्स अगर आप 120 से कम लेते भी हो ना, अगर आप 120 से कम कोई भी वैल्यू लेते हो तो आपको वहाँ पर 0 ही मिलना है। तो आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दोगे, राइट। तो अगर किंक डाल के करना है, क्योंकि इंटरवल सेम नहीं है, तो किंक डाल के इस तरह से आप कर्व को लेके जा सकते हो। सो दिस इज, ये कौन सी कर्व है, लेस देन कर्व। मैंने आपको बताया था ना, उसे नीचे से ऊपर जाना है तो लेस देन कर्व मिलेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो आपको मोर देन कर्व मिलेगी, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। यस बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 2 you have, during a medical checkup of 35 students, weight is recorded. Now this is the weight less than 38, less than 40, less than 42, 44, 46, 48, 50 and 52। और जो ये आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ये वेट दिया हुआ है कि जो 38 से कम वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 0 स्टूडेंट्स का है। 40 से कम वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 3 स्टूडेंट्स का है। तो इस तरह से ये आपको, अब देखो आप नोटिस करो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होता है तो आपको ऑलरेडी CF दी हुई है, बताएंगे नहीं वो, आपने खुद जज करना है। अगर ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और लास्ट नंबर 35 है, यहाँ भी 35 है, तो इट मीन्स स्टूडेंट्स आपके सेम है 35, तो ये आपको ऑलरेडी CF गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए लेस देन टाइप ऑगिव एंड फाइंड मीडियन। देखो ऑगिव भी ड्रॉ करनी है, मीडियन भी। अब क्वेश्चन इस तरह से कंबाइन होके आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। एंड वेरीफाई द फॉर्मूला ऑन ऑगिव, मतलब जो हम ऑगिव बनाएंगे उसमें हमने देखना है मीडियन क्या है और क्या वो मीडियन हमारा उस कर्व के ऊपर आ रहा है। तो लेट अस प्रोसीड दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम CF लिखेंगे, CF से हम F निकालेंगे, F से हम मीडियन निकालेंगे, फिर हम कर्व ड्रॉ करेंगे, ऑगिव ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आप डेटा के बारे में लिखो। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन अबाउट द CI एंड CF। अब हम बेटा यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो आपने फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, लेस देन 38, 38 से कम वाले क्या है, 0। ये तो आपका एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है। अब 3 में से आपने 0 माइनस करना है, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2। और देखो ये वेट बेटा यहाँ पर देखो F कैसे आपने फाइंड करना है। आप नीचे से शुरू करो, आप ऊपर से मत करो, नीचे से करो, ठीक है। 35 माइनस 32 कितना आएगा, 3। 32 माइनस 28 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 35 माइनस 32, दिस इज 32 माइनस 28, यू विल गेट 4। अब देखो इस तरह से आपने माइनस करते जाना है, ठीक है। 28 माइनस 14 14, 14 माइनस 9 5, 5 माइनस 9 माइनस 5 4, 5 minus 3 5 minus 3 2 and 3 minus 0 3 and the last is 0, ठीक है। तो अब आप काउंट कर लो कि ये सेम आ रहे हैं ना आपके। देखो 38 पे ये वाला हो गया, 40 पे 3, 42 पे 4 4, 46 पे 5, 48 पे 14, 50 पे 4 एंड 52 पे 3, ठीक है। इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जब भी आपके पास CF गिवन होगा। लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं, अगर क्वेश्चन में पूछा गया ना कि मीडियन भी निकालो तभी करोगे, अदरवाइज तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आप ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम मीडियन फाइंड करने लगे हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। सबसे पहले देखो n/2 निकालो, n/2 मीन्स 35/2, 35/2 मीन्स 35/2 मीन्स 17.5। अब देखो 17.5 कहाँ पर लाई करेगा, यस टेल मी। 17.5 किस में लाई करेगा, 28 में लाई करेगा ना, यहाँ पर इसमें लाई करेगा 17.5। तो अब देखो यहाँ पर जो मैंने CF लेना है, CF कितना लेना है आपने 14, और F कितना लेना है, CF भी 14 F भी 14। वेट बेटा हम इसको ना दोबारा से लिखते हैं, ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले आप CI लिखो, CI क्या होगी आपकी, लेस देन 38 मतलब 36 से 38, ठीक है। 38 टू 40, 40 टू 42, इसको दोबारा से लिखो आप। सो नाउ यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मीडियन फाइंड आउट करना, तो हम मीडियन इस साइड में फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मीडियन लिखो, मीडियन इक्वल्स टू
L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब आपने सबसे पहले यहाँ पे n/2 करना है। n/2 मतलब 17.5। 17.5 कहाँ पे लाई करेगा? 17.5 यहाँ पर करेगा, तो आपकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी होगी? 46। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 14 और सी एफ भी आपकी कितनी है? 14। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दोगे। एल की जगह 46 प्लस 17.5 माइनस 14 अपॉन 14 इंटू वट इज़ द कॉमन डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है 2। सो 46 प्लस ये आप करोगे माइनस, तो आपको मिलेगा 3.5 7/7। 46 प्लस 35/70। ठीक है, 35/70 मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, तो इसका आंसर कितना आ गया? 46.5। अब आपका मीडियन कितना आया है बेटा? 46.5। पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम इसका ऑगिव ड्रॉ करने लगे हैं। ठीक है, तो पहले बेटा ये आप यहाँ पर पॉइंट्स देख लो, आपको कौन कौन सी चाहिए। 0, 3, 5, 38 पे 0, 40 पे 3, 42 पे 5 लेस देन ऑगिव है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिए थे वैसे ही हम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ये 0 है, दिस इज 38, 40। करो बेटा प्लॉट। सो आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट, यहाँ पर आपने क्या लेना है? लोअर पर क्या लेना है? CI, और यहाँ पर आपने क्या लेना है? अपर में आपने क्या लेना है? CF। ठीक है, लिख लेना बेटा यहाँ पर CF, इधर CF आएगा और इधर नीचे आएगा CI। अब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे। 38 पे आपको क्या मिल रहा है? 0। ठीक है, 40 पे आपको क्या मिल रहा है? 3, 42 पे 5, नेक्स्ट इज 44, 44 पे यू हैव 9, ये 10 से थोड़ा सा नीचे। 46 पे आपको मिल रहा है 14, 48 पर 28, 50 पर आपको मिल रहा है 32 एंड 52 पर आपको मिल रहा है 35। ठीक है, इसको आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से। हो सकता है मेरी कर्व थोड़ी आगे पीछे हो जाए क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ली, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी बन गई है लेस देन ऑगिव। अब आप देखो मीडियन कितना आ रहा था बेटा? मीडियन इज 46.5। 46.5 ये है ना मीडियन, है ना? तो आपने क्या करना है? यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई और सिमिलरली इधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या है? मीडियन। आप देख सकते हो ये पॉइंट कर्व को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप एग्जैक्ट देख लेना यहाँ पर कितना आ रहा है। तो हो सकता है मेरा आगे पीछे हो गई है कर्व, लेकिन जब आप अपनी कॉपी पर मेजरमेंट करके करोगे तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर मीडियन मिलेगा। इसको आपने इस ऑगिव पर शो कर देना है कि ये हमारा मीडियन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मीडियन भी कवर हो गया, ऑगिव भी कवर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट सम। Let's do the question number 3, last question of this exercise. Here you are to find the more than ogive, right? Since before we have not done this kind of question, more than ogive, right? So now we are going to do more than ogive. First of all students, see the statement. The following table gives the production of 100 farms. Total farms are 100 एंड आप देखोगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी है या CF है, ये देखना है ना आपने। तो यहाँ पर आप चेक करो 2, 8, 12, 24, 38, 16। तो वैसे भी जब यहाँ पर मोर देन लेस देन ना लिखा हो तो आपको फ्रीक्वेंसी ही गिवन होती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है फिर हम बोल सकते हैं कि ये CF हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल एक CF आपको दी हुई है। तो अब हम इसमें नॉर्मल एक फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम CF फाइंड करेंगे। अब देखो CF कैसे फाइंड करनी है मोर देन ऑगिव के लिए। क्वेश्चन चेंज हो गया, थोड़ा मोर देन ऑगिव आ गई है, पहले हमने लेस देन ऑगिव की थी। तो बेटा देखो सबसे पहले हमें डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोर देन में। अब 50 to 55 है, 50 to 55 को हम कैसे लिखेंगे मोर देन में? अगर हम लेस देन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? लेस देन 55। अब हमने लिखना है मोर देन, तो मोर देन क्या आएगा यहाँ पर? मोर देन 50, इट इज़ मोर देन 50। नेक्स्ट में क्या लिखोगे? मोर देन 55। नेक्स्ट इज मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। ठीक है,
अब देखो जब मोर देन लिखा है तो हम अपने सी एफ बनानी है। सी एफ देखो बेटा यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि सी एफ कैसे बनानी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम आपको दिया होता है 100, नहीं दिया तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो मोर देन 50, देखो 50 से ज़्यादा मतलब 55 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो इट मीन्स जब हम मोर देन 50 लिखेंगे तो मोर देन 50 में ये सारा कुछ आ जाएगा, सब कुछ आएगा ना मोर देन 50 में। तो इट मीन्स मोर देन 50 की जो सी एफ होगी वो कितनी होगी, 100। क्लियर। याद करने का तरीका ये है, लास्ट जो होगा आपका 100 कॉमन जो सम करके आएगा उसको आपने लिख देना है, ठीक है। अब आपने माइनस करते जाना है। अब आपने 100 में से 2 माइनस कर देने हैं। नेक्स्ट के लिए 100 माइनस 2 98, ठीक है। 98 में से 12 माइनस 98 में से 8 माइनस कर दो, बस जो लिख रहे हो उसी में से वो माइनस करना है। 98 माइनस 8 90। अब आंसर आ गया। 90 में से क्या माइनस करोगे अब, 12। 90 माइनस 12 यू हैव 78, ठीक है। 78 माइनस 24, 78 माइनस 24 इज, यस ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक सेकेंड बेटा चेक करने दो मुझे, ठीक लिखा है। यस बेटा बिल्कुल ठीक है ये। तो 78 में से फिर हमने 24 को माइनस किया 54, जो आंसर आ गया 54 में से हमने क्या माइनस किया 38, हमें यहाँ मिल गया 16। अच्छा ये सेम होने चाहिए, क्योंकि याद करो जब हम f से सी एफ बनाते थे, जो f होता है यहाँ पर मान लो 2 है, हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एडिशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी एफ बन गया। अब सी एफ को मैं प्रॉपर वे में लिख रही हूँ, तो आप चलो दोबारा से लिख लेते हैं। मोर देन 50, 55 60 65 70 75, बस है ना, मोर देन 75 50 55 60 65 70 75, ये आपका हो गया सी आई, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है सी एफ। 100 98 90 78 54 16। अब बेटा हमने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, तो हम 50 पर क्या ड्रॉ करेंगे 100, 55 पर क्या ड्रॉ करेंगे 98, देन 60 पे 90 65 78 70 54 75 16, राइट। नाउ सी, ठीक है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 0 के बाद 50 55 60 65 70 75, दिस इज़ योर क्लास इंटरवल। और यहाँ पर आपका क्या आएगा सी एफ। सी एफ आपकी क्या है 100 तक है, तो हम यहाँ पर 10 का ले लेते हैं डिफरेंस। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, राइट। तो अब देख लो 50 पे 100, 50 पे सीधा ही ऊपर, मैंने बताया था ना मोर देन में आपने क्या करना है ऊपर से नीचे आना है, मोर देन में ऊपर से नीचे और लेस देन में नीचे से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 50 पे 100, 55 पर 98, 98 जस्ट स्लाइटली डाउन द 100, ये 98 हो गया। 60 पे 90 90, 65 we have 78 65, सॉरी मैंने गलत बना दिया, थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गई है, इसको दोबारा से करते हैं। 50 पे हमारे पास है 100, 55 पर 98, 60 90 65 78 70 54 75 वी हैव 16, ठीक है। तो आपने इस कर्व को इस तरह से जोड़ देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये कौन सी कर्व है, मोर देन और गिव, राइट। तो ये आपकी मोर देन थी। और लास्ट कंसेप्ट, आपको अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए कि मोर देन भी ड्रॉ करो, या आपने मोर देन ड्रॉ की, लेस देन भी ड्रॉ करो, लेस देन ड्रॉ कर ली, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा मीडियन,
तो ऐसी एक एग्जाम्पल है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपने खुद करनी है. सो अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ your chapter is complete. Still if you have doubt you can ask me by on a WhatsApp message. So all the best. Thank you.